प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके भक्तों की संख्या प्रतिदिन अयोध्या में आ रही है। कुछ भक्त उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो कुछ भक्त उन्हें उपहार लेकर के आ रहे हैं, जो प्रभु श्री राम को किन्हीं न किन्हीं रूप में हमेशा पसंद रहे हैं, जो अपने पास वो हमेशा रखते आए हैं। इसी बीच में महाराष्ट्र मुंबई से नीलेश जी आए हैं, जो प्रभु श्री राम को नंदक खड़ग अर्पित करने के लिए महाराष्ट्र से अयोध्या की दूरी तय करके आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी नीलेश जी, नमस्ते। मेरा नाम नीलेश अरुण सकट है। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं वहाँ पे जो ऐतिहासिक शस्त्र है अपने जो वॉरफेयर्स हुए उसका रिसर्च करता हूँ, उसका कलेक्शन भी मेरे पास है। तो इसी के ऊपर मैंने ये नंदक खड़ग बनाया हुआ है। ये खड़ग की विशेषता ये है कि 7 फीट 3 इंच लंबा है, 80 किलो इसका वज़न है। इसका जो ब्लेड है वो पूरा फौलाद का बना हुआ है, उसका मुट्ठा पीतल का बना हुआ है और इसके ऊपर सोना चढ़ाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस प्रभु श्री राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे, तो ये तलवार जो है मैंने विष्णु जी को समर्पित करके किया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो पूरे दशावतार विष्णु के जो है वो दशावतार यहाँ पे इस पे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ विष्णु जी की सुचिन्ह जो थे, सुचिन्ह मतलब उनका पद्म, चक्र, गदा और शंख, ये जो है वो भी इसमें कुरेदा गया हुआ है। ऐसे इस प्रकार का ये 80 किलो वजनी ये खड़ग मैंने महाराष्ट्र से लेके आया हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करने के लिए। ये खड़ग को डेवलप करने का विचार आपके अंदर कहाँ से आया और आपको इसको डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में कितना समय लगा? कितने कारीगरों की आपने मेहनत ली? कैसे इसको आपने बनाया? गए 1.5 महीने से मैंने इस पे काम किया है। मैंने ये घर पे मैंने खुद बनाया हुआ है। इसका डिज़ाइन भी मैंने खुद किया हुआ है। और ये जो खड़ग है ये बनाने का हेतु ये था कि महाराष्ट्र ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लड़वैया और सबसे ज़्यादा जंग हुआ ये क्षेत्र है। अगर आप सावर जी का एक कोट किया हुआ है सावरकर जी ने, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि महाराष्ट्र हा देशाचा खड़ग हस्त है, मतलब महाराष्ट्र ये देश का खड़ग हस्त है। तो ये महाराष्ट्र की तरफ से प्रभु श्री राम को खड़ग जो है वो मैंने अर्पण किया। इसका वर्णन जो है बालकांड में, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें बालकांड में 27वां सर्ग है, जो कि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को एक खड़ग दिया हुआ है। उसका नाम नंदन खड़ग है, जो कि विष्णु का ही खड़ग है। तो उस खड़ग को मैंने सामने रख के ये खड़ग बनाया हुआ है। आप खड़ग लेकर के आए, आपकी इच्छा कहाँ है कि राम मंदिर के किस स्थान पर इस खड़ग को स्थान दिया जाए, रखा जाए? आप ऐसा क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा तो विचार ये है कि मंदिर में, राम जी के मंदिर के आसपास में कहीं भी अगर ये ट्रस्ट वाले वहाँ पे रख देंगे तो लोगों को दर्शन हो जाएंगे। और मेरा कोइंसिडेंस देखिए, मैंने 2 महीने पहले सोचा था कि मैं खड़ग के ऊपर मैं दशावतार लगाऊंगा। सबसे पहला मेरे को अगर कुछ मैंने बनाया होगा तो वो दशावतार बनाए थे। और वो दशावतार अभी जो 4 दिन पहले मूर्ति की जो पहला तस्वीर निकल के बाहर आई, तो जब वो मैंने देखा तो उसमें भी मूर्ति के पीछे जो प्रभावली लगाई हुई है, तो उसमें भी जिस सीक्वेंस में यहाँ पे दशावतार लगे हुए हैं उसी सीक्वेंस में दशावतार उस मूर्ति पे भी लगे हुए हैं। उसमें भी जो सुचिन्ह विष्णु के सामने रखकर समर्पित किया हुआ है, तो उस प्रकार के सेम इसमें भी हमने विष्णु जी को सामने रख के ये उसके सुचिन्ह यहाँ पे लगे हुए। मतलब ये जो रामलला की जो मूर्ति है और ये खड़ग है, दोनों के भी प्रभावली की डिज़ाइन एकदम एक जैसी ही बनी हुई है। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे जो बन रहा है वो उसी टाइप का बना है। मेरे को जो दिमाग में आया मैंने बना दिया, और वहाँ पे भी मूर्ति भी वैसे ही बन गई थी। तो इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मूर्ति के जैसा ही मेरा खड़ग निर्माण हो गया। आप मुंबई से, महाराष्ट्र से अयोध्या पहली बार आए, अयोध्या आपको कैसी लगी? सर, अयोध्या जो तो राम जन्मभूमि है, तो यहाँ पे तो आके स्वर्ग में आने जैसा लग रहा है। ऐसे कुछ ये नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए स्वर्ग ही है, स्वर्ग से कम थोड़ी है अयोध्या। नहीं, अयोध्या स्वर्ग तो है, मान ले हम, लेकिन अयोध्या की सुंदरता, सजावट, भव्यता आपको कैसी लगी दिखने में? बहुत अच्छी लगी सर जी। मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पूरा दुल्हन की तरह सजाई हुई है अयोध्या की नगरी, और पूरा एकदम जोश में सब भक्तगण है, और उन्होंने सब ने अच्छे से राम भगवान जी का, राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठापना किया हुआ है यहाँ पे। एक आखिरी बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आप हैं, आपके जो भी साथी हैं, सभी लोग माथे पर तिलक भी लगाए हैं और माथे पर अपनी पगड़ी भी बांधे हुए हैं। तो ये तिलक और पगड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है और इसका क्या महत्व है, ये बताएं आप। सर जी, हम लोग जो जिस क्षेत्र से आए वो क्षेत्र है पुण्यश्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्षेत्र है। और वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो स्वतंत्रता की, स्वराज्य की जो एक
ज्वाला जलाई थी, वो सबंध अखंड हिंदुस्तान में फैल गई और वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे वॉर्स किए। तो ये हमारा जो क्षेत्र है बहुत वीरों का है, तो ये वीरों की पगड़ी बोलते हैं, इसे पगड़ी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने ये परिधान किया हुआ है, हमारा ये मावले जो रहते थे उस ज़माने के शिवाजी महाराज जी के, वो मावले के ये कपड़े हैं, मावला ड्रेस बोलते हैं इसे। ये ड्रेस हम लोग पहन के आए हैं क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भूमि में से आया हुआ खड़ग है और प्रभु श्री राम को अर्पित करना है, इसलिए हम लोगों ने ये किया हुआ है। हमारे साथ कारसेवकपुरम अयोध्या में ही नीलेश मिश्रा जी जुड़े थे, जो महाराष्ट्र मुंबई से प्रभु श्री राम के लिए नंदक खड़ग लेकर के आए हैं, उन्हें अर्पित करने के लिए लेकर के आए हैं। हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने अपने विचारों को बताया। मैं देवेश पांडे, कैमरा पर्सन अनूप पांडे के साथ, अयोध्या।